नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। महंगी गैस के चलते पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग जंगलात काटने पर मजबूर। बिजली की शदीद कटौती से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं बेहद परेशान। और वादी में मौसम खिजा के हुस्न से लुत्फानंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में सयाहों की आमद। मौजूदा वक्त में सब्जो शादाब दरख्तों से भरे पूरे जंगलात किसी भी इलाके के माहौलियाती तवाजुन को कायम रखने में काफी अहमियत के हामी हैं, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में ये बात बिल्कुल ही बरक्स दिखाई देती है। यहाँ पर हुकूमत की बेहिसी, बल्दियाती महकमे की लापरवाही और बढ़ती महंगाई की वजह से गरीब आवाम अपनी तवानाई की जरूरियात पूरा करने के लिए माहौलियात को नुकसान पहुंचाने पर मजबूर हो रहे हैं। आला हुक्काम की लापरवाहियों के चलते गैस सिलेंडर के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। इसीलिए गैस सिलेंडर खरीदने की बजाय लोग जंगलों से दरख्तों की कटाई करने पर मजबूर हैं और हुकूमत महज तमाशबीन बनी हुई है। ऐसे में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम हुकूमत से माहौलियात को दुरुस्त करने और महंगाई को काबू में लाने का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पसमानदगी में दिन बिता रही आवाम कैसे जिंदगी बिताए, इसका फैसला वो खुद तय नहीं करते हैं, बल्कि पाकिस्तान करता है। इस्लामाबाद में बैठे सियासतदान के इशारों पर कभी तो गंदम पर सब्सिडी हटा लिया जाता है, तो कभी मनमाने तरीके से गैर कानूनी टैक्स लगा दिया जाता है। और अगर इन सब से भी दिल ना भरे तो मौसम सरमा के दौरान गैस के सिलेंडरों की सप्लाई में भारी कटौती कर दी जाती है, तो कभी उनका दाम अचानक ही काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। नतीजतन गैस सिलेंडर्स के बगैर लोग रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों के दरख्तों को काटने पर मजबूर हो जाते हैं। इसकी वजह से माहौल में आलूदगी बढ़ रही है और लोगों में मुहलिक बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा भी बढ़ता जा रहा है। हुक्मरानों की बेरुखी से नाराज मकामी लोग दरपेश मसाइल को दूर करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस वक्त चूँकि गैस या बाकी जो चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हैं, महंगाई ने अवाम को बिल्कुल ज़ेरे आब किया हुआ है, और इस वजह से जो लोग हैं वो लकड़ी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो लकड़ी काट रहे हैं, वो लकड़ियों से जंगल काट रहे हैं और फिर या जंगल में आग भी लगा रहे हैं, और इस वजह से फ़ज़ाई आलूदगी बहुत बढ़ रही है। और उसी के साथ साथ फिर वो उसी तनासब से बीमारियां भी वो उनके भी बढ़ने की भी तादाद ज़्यादा हो रही है। मुजफ्फराबाद के मकामी शहरियों का मानना है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आला हुक्काम की तरजीह अवाम को बेहतर जिंदगी बिताने के मौके दस्तयाब करने की बजाय पाकिस्तान के सियासतदानों की जी हुजूरी की जानिब मरकूज रहती है। ऐसे में मकामी अवाम का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। गुर्बत और पसमानदगी में दिन बिताने पर मजबूर लोग खाना बनाने के लिए महंगे दामों पर गैस सिलेंडर खरीदने से ज्यादा किफायती जंगलों से लकड़ी काटना मान रहे हैं। किसी को एलर्जी हो रही है, किसी को दमे की बीमारी हो रही है, क्योंकि फ़िज़ा सारी आलूदा है, धुआं ही धुआं है। लोग इसमें एक बड़ी बात यह है कि लोग बड़ी तेज़ी के साथ जंगलात को आग लगा रहे हैं, और खुश्की की वजह से या वो लकड़ियाँ काट रहे हैं, वो जंगल को इसलिए पहले आग लगाते हैं ताकि आग लगे और दरख्त थोड़ा खुशक हो और फिर उसको काट के इस्तेमाल किया जा सके। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ के पहाड़ी सिलसिले सब्जो शादाब दरख्तों और जंगलात से सरशार थे। यहाँ के माहौल में आलूदगी का तो नामो निशान तक नहीं था, लेकिन पाकिस्तान से आए सियासतदान, लैंड अफसरान और टिम्बर माफिया के खतरनाक तिकड़ी के लालच और मफाद परस्ती का खामियाजा पूरा खित्ता भुगत रहा है। यहाँ पर पहाड़ चटियल मैदान में तब्दील हो गए हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के नाम पर बेवजह नीलम झेलम दरियाओं का रुख मोड़ा गया, जिससे मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों के आगे पीने के लिए साफ पानी की समस्या बन गई है। अपने इलाके की ऐसी दुर्दशा देखकर बड़ी तादाद में लोग या तो खतरनाक बीमारियों का शिकार बन रहे हैं या फिर यहाँ से हिजरत कर रहे हैं।
اس سب کے پیچھے جو ایک بڑی وجہ ہے وہ مہنگائی بھی ہے ملک میں، چونکہ آزاد کشمیر میں گیس بہت مہنگی ہے۔ ایک چھوٹا سا سلنڈر جو ہے وہ 3400 روپے کا ہے، جو ایک گھر میں تقریباً 8-10 دن چلتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور اس وجہ سے پھر لوگ لکڑی کو کاٹ رہے ہیں جس سے نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تو بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں، پھر جنگلات کا رقبہ بہت کم ہو رہا ہے۔ ابھی آپ اگر دیکھیں گے تو بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ پہلے گھنے جنگل تھے لیکن اب وہ بالکل خالی ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں منافع کمانے کے چکر میں اعلی حکام، مافیا اور محکمہ جنگلات کے افسران کیا کیا نہیں کرتے۔ جنگل میں آگ لگنے سے اگر 10 پیڑ جل جاتے ہیں تو 100 درختوں کا نقصان بتایا جاتا ہے۔ شاید انہیں یہ نہیں پتا کہ درختوں سے انسانی زندگی کا وجود ہے۔ اگر درخت نہ رہے تو ہماری آنے والی نسلوں کو مستقبل میں ماحولیاتی حادثات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن کچھ روپیوں کی لالچ میں یہ لوگ پورے خطے کا مستقبل داؤں پر لگا رہے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں اگر عوام گیس سلنڈر بھی نہیں خرید سکتے تو ذرا سوچئے کہ اس خطے میں غریبی کا عالم کیا ہوگا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ ان دنوں وادی میں موسم خزاں عروج پر ہے اور موسم سرما دستک دے رہا ہے۔ وادی کشمیر میں موسم خزاں ایسا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب یہاں کا پورا نظارہ بدلا ہوا دکھائی پڑتا ہے۔ سبز و شاداب درختوں کی پتیوں کے رنگ پیلے اور بھورے رنگوں میں بدل جاتے ہیں، اور وادی کے اس بدلے ہوئے موسم میں سیاح اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ پرسکون وقت بتانے کے لیے آتے ہیں۔ اس سال اپریل ماہ کے دوران پاکستان حامی دہشت گردانہ حملے کے بعد سیاحتی سرگرمیاں کچھ وقت کے لیے ماند ضرور پڑ گئی تھیں، لیکن جموں کشمیر حکومت کی مسلسل کوششوں اور وادی کے پرکشش موسم کے باعث سیلانی اس موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ پیش ہے ہماری یہ رپورٹ۔ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں کو قدرت نے بے پناہ خوبصورتی سے نوازا ہے۔ وادی کے مختلف سیاحتی مقامات اور مشہور باغات اس حسین خطے کی نمایاں پہچان ہیں، جہاں سیاح سال کے تقریباً ہر موسم میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ قدرت کے دلکش نظاروں کے درمیان یادگار وقت گزارنے کے لیے آتے ہیں۔ موسم خزاں کے دوران بھی بڑی تعداد میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ برقرار رہتا ہے۔ ہم گلمرگ سے ہوتے ہوئے پہلگام اور آج شری نگر آئے ہیں۔ یہ ہم کو پہلے تھا کہ شاید یہ آف سیزن ہے، یہ ایک الگ طرح کا انوائرمنٹ ہے، آپ کو اپریل اور مئی از دا بیسٹ سیزن یہاں آنے کا، بٹ یہ ایکسپیرینس کچھ الگ ہی ایکسپیرینس ہے۔ مطلب یہ آٹم سیزن از سم تھنگ لائک جیسے ایک وائبس ہوتی ہے لو والی، وہ تو ہے ہی، اور یہ جو ہم کو شوٹس کا اور فوٹوگرافی کا کافی شوق ہے، اور یہ جو بیک گراؤنڈس اور یہ جو فیلنگس ہے نا، وہ اپنے آپ میں اتنی ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے نا۔ ہم لوگ کافی جگہ گئے ہیں، ہم نے اکراس دا ورلڈ ہم نے گھوما ہے، لیکن یہاں کی وائبس، یہاں کے لوگ، ایک اپن جو بولتے ہیں نا جنت، وہ جنت اور یہاں کے لوگوں کا جو سول ہے یہ اتنا پیور لگتا ہے نا کہ ان سے بات کرنے میں ایسا فیل آتا ہے کہ یار کتنے اچھے لوگ ہیں یار، مزہ آتا ہے ان کے ساتھ بات کرنے میں۔ ان کی سمپلسٹی، ان کا بات کرنے کا طریقہ، ان کی مہمان نوازی، ان کا جو ریسپیکٹ، وہ اپنے آپ میں ایک الگ ہی لیول کا ہے۔ تو یہاں جو ہم سوچتے تھے اور جو باتیں ہوتی ہے، یہ ایک الگ ہی کشمیر ہے، ایک الگ ہی دنیا ہے، الگ ہی طرح کے لوگ ہیں، اور اتنی شاندار جگہ ہیں کہ مطلب پورے وشو میں مطلب یہ جو جگہ ہے، یہ جو واتاورن ہے جو گھومنے کا، یہ الگ انوبھو ہے، اور اس کو چھوڑ دیا اور اپن باہر کتنا بھی گھومے اور یہ چھوڑ دیا تو سمجھ لیں آپ نے بہت کچھ چھوڑ دیا۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد جموں کشمیر میں دیگر شعبوں کی ہی طرح سیاحت کا شعبہ بھی کچھ وقت کے لیے متاثر ہوا۔ اس دوران خوف و ہراس کی فضا قائم ہو گئی تھی، جس کے باعث تمام بکنگز منسوخ ہو گئی اور گرمیوں کے سیزن پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ تاہم مرکزی حکومت کے مؤثر اقدامات اور حفاظتی عملے کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں عوام کا اعتماد بحال ہوا۔ اب جبکہ حالات آہستہ آہستہ معمول پر آ رہے ہیں تو نہ صرف سیاحوں کی رونقیں پھر سے واپس لوٹ رہی ہیں، بلکہ سیاحتی سرگرمیوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ وادی کے مشہور سیاحتی مقامات میں سری نگر کے خوبصورت باغات بھی شامل ہیں۔ یہ ایک الگ ہی رومانٹک وائبس کریٹ کر رہا ہے، اینڈ دا کلر از سو بیوٹیفل، جو اتنا اٹریکشن ہے اس کا، بہت اچھا لگ رہا ہے۔
उससे ज़्यादा सुंदर लग रहा है हम लोगों को, एंड उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल, उससे ज़्यादा पीसफुल लग रहा है. जो एक हमेशा एक फियर रहता है, वो फियर बिल्कुल भी नहीं है इधर. एवरीवन शुड कम हियर एंड एक्सपीरियंस द कश्मीर. जम्मू कश्मीर की हुकूमत की हमेशा ये कोशिश रही है कि इंसानी तरक्की के साथ साथ माहौल को भी साफ सुथरा और खूबसूरत बनाया जाए. महकमा बागबानी की जानिब से शहर के मारूफ पार्क्स और अवामी मकामात को बेहतर और ज्यादा पुरकशिश बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है. इनमें बागे गुले दाऊद, बागे गुले लाला, बोटेनिकल गार्डन्स, बादाम वारी, मुगल गार्डन्स और दीगर छोटे बड़े पार्क शामिल हैं, जिन्हें आलमी मेयार के मुताबिक बनाने के लिए महकमे के मुलाजमीन मुसलसल सरगर्म अमल रहते हैं. अर्लियर पोस्ट पहलगाम थोड़ा डिप हुआ था, मगर जब से ये क्रिसेंथेमम और बाकी जो चीज़ें आ गई तो टूरिस्ट का अराइवल एब्रप्टली बढ़ गया और ये काफ़ी वेलकम है और एनकरेजिंग है फॉर टूरिज्म ऑफ J&K. डल लेक में भी एक अलग लुक होती है इस मौसम में, जो हेज़ वहाँ देखने को मिलता है, एक धुआं जैसा है, वो एक टूरिस्ट हम देख रहे हैं, एंजॉय फोटोग्राफी, मेक द एल्बम्स, वो भी कुछ अलग ही नज़ारा पेश. बिल्कुल, वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है. एडिशनली जो इसकी डल लेक की जो एम्बियंस है, पहाड़ियाँ हैं, शिकारें हैं, तो ये खूबसूरत मंजर है ही. वी आर कश्मीर इज़ फेमस फॉर जो डल लेक है, ये एक USP है. तो डल लेक नेचुरली एक बहुत बड़ा जो कहेंगे एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है. पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के पीछे पाकिस्तान का यही मकसद था कि ऐसे वहशियाना हमलों के जरिए जम्मू कश्मीर में अवाम की तरक्की और खुशहाली, अमन व अमान, बाहमी यकजहती और कुदरत की अता करदा खूबसूरती को नुकसान पहुंचाया जाए. लेकिन वो ये हकीकत भूल जाते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, जिसे वो किसी भी साजिश के बावजूद नुकसान नहीं पहुंचा सकते. और ये बात यहाँ आने वाले सयाहों के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है. मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है. आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है. तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर. जावेद कुरैशी ने X पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में सैनिटेशन क्राइसिस के बीच लोग जवाब मांग रहे हैं और ये सही भी है. दहाइयों से पाकिस्तान की कठपुतली हुकूमत बुनियादी इंसानी जरूरतों को नजरअंदाज करते हुए लूट खसोट करता रहा है. पाकिस्तान चीन फॉल्ट लाइन फोकस ने X पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जुम्मा अब सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि मनसूबा बंदी के लिए होता है. रावलाकोट जैसी जगहों की मस्जिदें चुपचाप लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के कमांडरों के लिए कोऑर्डिनेशन का हब का काम कर रही हैं. जावेद कुरैशी ने X पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान ने कभी आज़ादी, खुद मुख्तारी और इज्जत का ख्वाब देखा था. आज पाकिस्तान के फौजी इख्तिदार के तहत वो सपने चकनाचूर हो गए हैं. नौकरशाह और सैनिक जिंदगियां तय करते हैं, असहमति को दबाते हैं और हुकूक की हर मांग को दबाते हैं. इन्फॉर्मेशन NPR J&K ने X पर पोस्ट किया है कि जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने श्रीनगर के वाक़े निशात वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया. उन्होंने सभी शहरियों के लिए महफूज और पीने के साफ पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने की हुकूमत की प्रतिबद्धता दोहराई. जम्मू कश्मीर सिटी ने X पर पोस्ट किया है कि एक शहरी का जज्बाती बयान, जिसमें उसने बताया है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के नए अग्रभाग की लाइटिंग ने एक नूरानी चमक भर दी है. हमें अपने शहर को और भी ज्यादा जगमगाता देखकर फख्र महसूस हो रहा है. हम जम्मू के लोगों को उनके ताउन के लिए शुक्रिया अदा करते हैं. जिंदा दिल कश्मीर ने X पर पोस्ट किया है कि 262 कश्मीरी नौजवान आज टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुए, जो हुब्बल वतनी की एक मिसाल है. नौजवान कश्मीरी वर्दी चुन रहे हैं और मुल्क की खिदमत कर रहे हैं. यही नई कश्मीर का हकीकी जज्बा है. फातिमा डार ने X पर पोस्ट किया है कि कश्मीर में सयाहत और साल भर कनेक्टिविटी को बढ़ावा. श्रीनगर हवाई अड्डे पर अब कोई उड़ान रद्द नहीं होगी. जदीद इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगने के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे पर इस साल सर्दियों में कोई उड़ान रद्द नहीं होने की उम्मीद है. गालिब मोहम्मद ने X पर पोस्ट किया है कि खुद कफील खवातीन एक मजबूत और रोशन कश्मीर का निर्माण कर रही हैं. जब खवातीन आगे बढ़ती हैं तो पूरा मुआशरा आगे बढ़ता है.
पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान ऐसा हसास और बदनसीब इलाका है जो पाकिस्तानी सियासतदानों की मफाद परस्ती वाली पॉलिसियों के चलते बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ के मसनदे इक्तदार पर एक के बाद एक सियासी जमातों की हुकूमतें आई और गईं, लेकिन आवाम के बुनियादी मसाइल जस के तस बने रहे। मानो पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मकामियों को ऐवानों में बैठे सियासी रहनुमाओं ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया हो। आला हुकाम के लिए मकामी आवाम के मसले मसाइल कोई मायने ही नहीं रखते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर मौसम चाहे गर्मी का हो या फिर सर्दियों का, बिजली का बहरान हमेशा बना रहता है। मकामी आवाम को इस वक्त भी दिन के 20-20 घंटों तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। 200 मेगावाट से गिलगित बल्तिस्तान पे तवानाई का बहरान हल करना तो बाएं हाथ का खेल है। इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून इस मसले को भी हल करेगी और गिलगित बल्तिस्तान को बिजली में खुद कफील करेगी। ये हैं पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर एहसान इकबाल। इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से है और कुछ रोज कबल ही इन्होंने अपने बयान में दावा किया था कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में 200 मेगावाट्स बिजली सप्लाई करवाना इनके बाएं हाथ का खेल है, जिसे मकामी लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ की लफाजी मान रहे हैं। पाकिस्तानी रहनुमा की जानिब से सियासत को चमकाने के दावों और वायदों के बरअक्स यहाँ के मुख्तलिफ शहरी व दूर दराज के देही इलाके आज भी शदीद बिजली की शदीद कटौतियों के बाइस अंधेरे में डूबे नजर आ रहे हैं। 20 से 22 घंटों तक की बिजली की कमी से शहरियों की रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज होकर रह जाती है। हुकूमत की बेहिसी को लेकर मकामी लोग आए रोज एहतजाज करते रहते हैं। हालिया दिनों हुंजा नगर के मकामियों ने हुकूमती बेहिसी और बरक़ियात महकमे के अहलकारों की नाअहली की मुखालिफत में एहतजाजी मुजाहिरा किया। हमारे कराम सास वैली के साथ और नौजवान सास वैली के साथ के अरेस्टों में धरना दिए हुए हैं। धरने का मकसद पिछले कई दहाइयों से जो सास वैली को सर्दियों के मौसम में बिजली की जो शदीद लोड शेडिंग का, इस दफ़ा तो लोड शेडिंग क्या बिजली है ही नहीं, उसके खिलाफ धरना के केस पे आज शाम से सास वैली के हमायदीन नौजवानों ने दिया हुआ है। यहाँ पर अभी तो मौसम सरमा ठीक तरह से आया भी नहीं है और बिजली गायब रहने का सिलसिला तेज हो चुका है। हुंजा नगर के मुख्तलिफ इलाकों में हर रोज हो रही बिजली कटौती उस मर्ज की तरह बन चुकी है जिसका मुकम्मल इलाज तो फिलहाल होता नहीं दिखाई दे रहा। बिजली कटौती की वजह से लोगों के कामकाज अल सुबह से ही मुतासिर हो जाते हैं। किसी को स्कूल कॉलेज जाना होता है तो किसी को अपने रोजी रोजगार तक पहुंचना होता है, लेकिन बिजली की गैर मौजूदगी से घर का सारा कायदा, सारा निज़ाम बिगड़ जाता है। ऐसे में इलाका मकीनों ने हुकूमत से बिजली की सप्लाई में बद इंतजामात और अदम दस्तयाबी को दुरुस्त करवाने का मजबूत इरादा बना लिया है। चूँकि हम मजबूरन इंतहाई मायूसकिन हालात के बिना पर यहाँ पर धरने में बैठे हैं और इंशाअल्लाह उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक सास वैली के लिए जिस तरह नगर के दीगर इलाकों में 7 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे बिजली दी जाती है, जब तक नगर के दीगर इलाकों के बराबर मसावी हमें बिजली फराहम नहीं की जाती, यकीनन ये धरना जारी रहेगा। और ये भी वाज़ेह रहे कि हम किसी भी सूरत अपने मुतालिबात दिए बगैर नहीं जाएंगे। हुकूमत की सुस्त रवि का ही नतीजा है कि मकामी आवाम को बिजली जैसी बुनियादी सहूलत के लिए रात में भी सड़कों पर उतरकर एहतजाज करना पड़ रहा है। ज़ेरे एहतजाजी लोड शेडिंग का वक्त मुकर्रर करने और बिजली कटौती में कमी लाने के लिए लगातार जद्दोजहद जारी रखने की बात कह रहे हैं। हुकूमत के ढीले ढाले रवैये से नाराज आवाम का साफ कहना है कि इक़्तिदार पर काबिज रहनुमा सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना ही जानते हैं। ज़मीनी हकीकत पर आला हुक्काम के वायदे दम तोड़ते नजर आते हैं, वरना क्या वजह है कि मकामी लोग 7 दहाइयाँ बीत जाने के बाद भी बुनियादी हक और सहूलियात से महरूम रहें। हमारा मुतालबा ये है कि जब तक सास वैली को थर्मल जनरेटर से डीजल हुकूमत की तरफ से मंजूर करके डीजल जनरेटर नहीं चलाया जाता, बिजली नहीं दी जाती और किसी और इलाके से नगर के हुंजा से, गिलगित से, कहीं से भी हल्का 5 बिलखुसूस सास वैली को बिजली मुयसर नहीं होती, नहीं दी जाती हुकूमत की और इंतजामिया की जानिब से, तब तक के HRS को हेडक्वार्टर में ब्लॉक रहेगा
اور ہم تمام جتنے بھی مسافر حضرات حمزہ سے نگر سے ان دونوں اضلاع کی طرف ہمارے مہمان بھائی بہنیں مائیں آتی ہیں، ان سے معذرت خواہ ہیں۔ جب تک حکومت ہمیں ساس ویلی کو بجلی نہیں دے گی تب تک یہ دھرنا ہمارا جاری رہے گا۔ قدرت نے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کو بے شمار وسائل اور معدنیات سے نوازا ہے، لیکن سیاستدانوں کے لالچ کا ہی نتیجہ ہے کہ جن علاقے سے ہزاروں میگا واٹ کی مقدار میں بجلی پیدا ہو سکتی ہے، وہاں کے لوگوں کو بجلی کی عدم دستیابی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں پر لوگوں کو دقتیں صرف بجلی کے بحران تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہاں تو تمام تر بنیادی سہولت کا فقدان ہے۔ یہاں پر عوام کو کچھ بھی صحیح طریقے سے نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی عوام رہ کر اپنے مسائل کے ازالہ کے لیے احتجاج میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے درپیش مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہرحال ایک بار پھر سے لوٹتے ہیں جموں کشمیر کی جانب۔ یہاں پر حکومت کی جانب سے مختلف اہم ترین منصوبوں کے ذریعے کاشتکاری کو مزید منافع بخش بنایا جا رہا ہے۔ اس سمت میں حالیہ روز کرشی وگیان کیندر پونچھ میں ایگریکلچر اینڈ الائڈ سیکٹر میں نئے بزنس آئیڈیاز اور سٹارٹ اپس کو بڑھاوا دینے کے مقصد سے ایک بیداری پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور پروگرام کے دوران شعبے کے ماہرین کی اور سے دی گئی معلومات کو کاروبار کے لحاظ سے کافی اہم مانا۔ یہ ہے ضلع پونچھ کا کرشی وگیان کیندر، جسے پونچھ فارم سائنس سینٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی جموں کے تحت کام کرتا ہے۔ یہاں کرشی وگیان کیندر پونچھ کی جانب سے ایک بوٹ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد ان نوجوانوں کو تربیت دینا تھا جو کھیتی باڑی اور اس سے جڑے مختلف شعبوں میں اپنا ذاتی روزگار قائم کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اس خصوصی آگاہی پروگرام میں نوجوانوں کی زرعی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ایگریکلچر سیکٹر کے کئی ماہرین نے شرکت کی۔ 7 سال کا پروجیکٹ ہمارے یہاں پہ لانچ ہوا ہے ہماری JNK میں، جس کی انٹرنیشنل لیول کی فنڈنگ ہو رہی ہے۔ تو اس میں ہماری جو خاص کر آج ہم نے یہاں پہ جو کیمپ کرایا ہے، اس کیمپ میں ہم نے کم سے کم 100 پارٹیسپینٹس بلائے ہیں مختلف جگہوں سے، جو ہمارے لورن منڈی، ہمارا سرن کوٹ، ہمارا پونچھ، ہمارا مینڈر، الگ الگ جگہوں سے ہم نے بلائے ہیں، یوتھ بلائے جس میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں۔ تو جس میں ان کو ہم نے جانکاری دی ہے کہ اس میں آپ اپنا کس طرح سے اپنا ایگری سٹارٹ اپ، کیونکہ یہ ایگریکلچر کے ریلیٹڈ ہے، ایگریکلچر سٹارٹ اپ کس طرح سے وہ سٹارٹ کرے اور اپنا روزگار کمائے، اور اپنا روزگار کمانے کے ساتھ ساتھ جو دوسروں کو بھی روزگار دے سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں اعلیٰ معیار کی منافع بخش کھیتی باڑی ایک مضبوط روزگار کے طور پر سامنے آ رہی ہے، جس کی بدولت نوجوانوں کو ملازمت کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی تعداد میں نوجوان اپنے گھروں اور دیہی علاقوں میں ہی کاروباری یونٹس قائم کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ضلعی سطح پر مالی معاونت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ ضلع پونچھ کے اس بوٹ کیمپ میں بھی یہی چیز واضح طور پر دیکھنے کو ملی، جہاں شریک نوجوانوں، جن میں خواتین بھی شامل تھیں، کو کاروبار کے لیے منظور شدہ مالی امداد کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ ہمیں یہاں پر مختلف قسم کی اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی گئی کرشی وگیان کیندر کی طرف سے، جیسے کہ نئی کوئی بھی روزگار سٹارٹ کرنی ہے، اس کے لیے گورنمنٹ کی کیا کیا اسکیمیں ہیں ایگریکلچر کے ریلیٹڈ۔ تو اس میں ایک انہوں نے بہت بڑی اچھی اسکیم بتائی کہ جس میں 5 لاکھ تک کا سٹارٹ اپ کاسٹ کے لیے یہ جو ہے اماؤنٹ دیا جا رہا ہے، جو ہم نے واپس بھی نہیں کرنا ہے۔ تو ایسے ہی مطلب بہت اچھا لگتا ہے کہ کرشی وگیان کیندر جب ہمیں بار بار یہ ایسی ٹریننگز دیتے ہیں تو لوگوں کو جاگرت کرتے ہیں کہ ایسے ایسے جو روزگار کے لیے یا سیلف ڈیپینڈ ہونے کے لیے، تو بہت اچھا لگتا ہے ایسی ٹریننگز لے کر یہاں پر کرشی وگیان کیندر میں۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اب روایتی طریقہ کاشت سے گزارا ممکن نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف دیہی علاقوں میں روایتی کھیتی باڑی میں جدید تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں،
ज़रूरी शोबे में माली मामलात, प्रोडक्ट पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग जैसे जदीद पहलुओं पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और कारोबारी सरगर्मियों में नौजवानों को आगे लाया जा रहा है। शायद यही वजह है कि प्रोग्राम में शामिल अफराद माहिरीन की रहनुमाई से खासे मुतमईन नजर आए। जितना भी यूथ है वो आगे निकल के जॉब से हट के बिजनेस के लिए अप्लाई करे और एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में अपना यूनिक आइडिया सबमिट करे और फंडिंग ली जाए यूनिवर्सिटी से। यूथ जो है वो किस तरह आपके साथ जुड़ सकती है, किस तरह वो इन स्कीम का फायदा ले सकती है? मैं चाहता हूँ जितना भी यूथ है, क्योंकि हम इसमें कोई क्वालिफिकेशन का कोई मैटर नहीं है, वो चाहे 10th पास है चाहे पोस्ट ग्रेजुएट है, बस एज क्राइटेरिया है हमारा 18 to 35, जिसमें कोई भी अपना आइडियाज़ लेके आ सकता है हमारे पास। अगर उनके आइडियाज़ में कोई पोटेंशियल है कि वो बिज़नेस बन सकता है तो उनके आइडियाज़ में हम रिफाइन करके उनको एक स्टार्टअप की तौर पे ले जाएंगे और हम उनको सीड कैपिटल जो देने वाले हैं 5 लाख रुपीज़ की इस साल, देन आफ्टर हम उनको सीड कैपिटल 25 लाख, देन अप टू 1 करोड़ अंडर JKSIP स्कीम सुकास यूनिवर्सिटी में। जम्मू कश्मीर हुकूमत की कोशिशों का नतीजा है कि आज मकामी नौजवान न सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में मेयारी मसनूआत तैयार कर रहे हैं बल्कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में डिमांड और सप्लाई का बेहतर तौर पर इंतजाम भी कर रहे हैं। मकामी नौजवान अपने कायम करदा कारोबारी यूनिट्स के जरिए दूसरे नौजवानों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं। ऐसे में नौजवान इस बात की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि उनकी हौसला अफजाई के लिए इस तरह के मजीद प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।